नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने वर्धा शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में मौजूद एक साधारण लड़के के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए। इस घटना से पूरा का पूरा गांव हिल गया था। मानो जिस किसी को भी पता चली ये घटना, उसने दांतों तले उंगलियां दबा लिया। आइए आप भी तैयार हो जाइए डर की एक नई लहर को पार करने के लिए। जया की जुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी को फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी ना रोहित नाम के लड़के के साथ घटी, जो कि महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला है। उस छोटे से गांव में उसकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से अच्छे से हमेशा से चल रही थी। वो अपने गांव के बाहर शहर में जॉब भी किया करता था। जॉब से अपने घर आता था, घर से जॉब जाता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल, जैसा कि किसी भी इंसान की कटती है वैसे ही कट रही थी। उसके गांव के लोग, कुछ लोग जॉब करते थे, कुछ लोग खेती करते थे। ज़्यादातर लोग पास खेत थे तो खेती वाला काम भी करते थे बहुत सारे लोग। लेकिन जो इसके तरह यंग लड़के थे, जो इसकी एज ग्रुप के लगभग होंगे, वो लोग तो ऑब्वियस सी बात है जॉब अब तो करेंगे ही। और पहले के ज़माने के लोग खेती में ध्यान रखते थे। तो इनकी ज़िंदगी बहुत सही सही चल रही थी। इसका डेली का रूटीन वही था। लेकिन एक दिन अपने जॉब पे गया हुआ था और जॉब से इसके घर आते आते काफ़ी लेट हो जाता है। मतलब कोई प्रोजेक्ट होगा उतना बड़ा जिसको कंप्लीट करते करते इसको बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत बहुत टाइम लगता है तो उसको घर पे पहुंचते पहुंचते लगभग 12:15 बजे का टाइम हो जाता है। 12:15 बजे वो घर पे पहुंचता है, और घर पे पहुंचता है तो घर पे पहुंचते से ही उसको जाना था 2 नंबर। मतलब होता है ना, बहुत बार टेंशन हो जाए, ज़्यादा घबराहट हो रही तो ऐसा हो जाता है। उसको अब टेंशन हो गई कि यार अभी अभी तो आया हूँ, चेंज करूँ क्या कपड़े, फटाफट फटाफट वो कपड़े चेंज करता है, अपना जो भी सामान वामान सब रखता है। और सामान वामान रख के वो, उसका कैसा था कि जो इनका बाथरूम जाने का जो इनका था ना, इसके घर से लगभग 600-700 मीटर आगे था, एक कब्रिस्तान पड़ता था। उस कब्रिस्तान को पार करते हुए, उस कब्रिस्तान के रोड के पार करते हुए एक अलग सा एरिया था, उधर था, ऐसा जाना था। बहुत ही छोटा सा गांव था, जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसी सिस्टम और ऐसी चीज़ें बनाई गई थी। तो ये क्या सोचता है कि मैं फटाफट निकल जाता हूँ, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। घर वाले बोलते भी हैं कि खाना वाना खाएगा, सारी चीज़ें बोलते हैं हाँ हाँ मैं आके खा लूँगा, निकाल खा लूँगा, टेंशन मत लो। तो ज़्यादातर टाइम निकाल के ही खा लिया करता था, क्योंकि जब भी लेट पहुँचेगा कहीं से भी, जॉब से या कहीं से भी, तो घर वाले ऑब्वियस सी बातें सो जाया करते थे। तो ये अपना काम खुद ही करता था। ये अपना पानी वानी सब लेता होता है, जो भी चीज़ें, अपना खाना जो भी पीता होता है, अपना कपड़े वपड़े चेंज करके फटाफट निकल जाता है घर से। पैदल ही जाना था। फटाफट ये कब्रिस्तान का रास्ता होते हुए उस एरिया में जाता है जहाँ पे इसका काम होने वाला था। वो एरिया में जाता है और वहाँ से अपना पूरा काम करके ये कब्रिस्तान वाले एरिया से वापस से लौटने लगता है। लौटने तो लगता है, इसको लगा था जैसे मैं गया था वैसे ही वापस आऊँगा। लेकिन जैसा हम सोचते हैं हर चीज़, वो चीज़ इतनी आसान नहीं होती। इसको लगा था कि बहुत सही है, मैं गया था वैसे ही आऊँगा, और वैसे आ भी रहा था। आराम से धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था, क्योंकि अब तो फ्री हो गया, अब तो कोई टेंशन है नहीं। जाते टाइम घबराहट में जानी थी। आ रहा है, आते आते उसको ऐसा सुनाई देता है कि कब्रिस्तान के अंदर कोई औरत हंस रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसको लगता है कि कौन औरत है यार, और इतनी रात गए, लगभग रात के 1:30 बजे तक का टाइम हो रहा होगा। इतनी रात गए, कौन सी औरत कब्रिस्तान के अंदर हंस रही है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की। मतलब बड़ी बात होती है यार, छोटे गांव के शहर में भी कोई भी औरत ऐसे कब्रिस्तान में इतनी आसानी से नहीं घुस सकती है। शमशान घाट में रात के टाइम में डर लगता है, और उनको बहुत सारी चीज़ों का डर रहता है, सिर्फ भूतों का थोड़ी डर रहता है। उसको लगता है कौन औरत होगी यार, ठीक है मुझे क्या करना, इग्नोर करता है वो, और वहाँ से गुजरने लगता है। वहाँ से भी गुजर ही रहा होता है, कब्रिस्तान के गेट के पास तक जैसे ही पहुँचता है वो वही रोड है, इस तरफ कब्रिस्तान है और इस तरफ रोड है। जैसे ही कब्रिस्तान के रोड के पास पहुँचता है, क्या पाता है कि अंदर कोई हंस रहा है। वापस सुनाई दिया, अभी हंसना सुनता ही है, उसको सुनाई दिया कोई रो रहा है। उसको लगता है कोई औरत परेशान तो नहीं है, कोई थोड़ी सी पागल टाइप की औरत तो कब्रिस्तान में नहीं घुस गई है। अगर ऐसा कुछ है, कोई मुसीबत में है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो गांव वालों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि कब्रिस्तान तो हमारे गांव का है ना, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम सभी तो मिलके हैंडल करेंगे। वो सोचता है कि मैं थोड़ा झांक के देखता हूँ अंदर कि माजरा क्या है अंदर का। वो गेट की तरफ से ही ऐसे ऐसे झांकता है और कब्रिस्तान के अंदर ऐसे देखने की कोशिश करने लगता है।
कब्रिस्तान के अंदर बीचों बीच एक कब्र है। उस कब्र के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, उसका छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा उस बच्चे के साथ खेल रही है, कभी हंस रही है, कभी रो रही है। इसको लगता है कि यार बेचारी औरत हो सकता है कि मांगने वाली होगी, उसके पास खाने पीने को पैसे नहीं होंगे, खाना नहीं होगा, इसीलिए अपने बच्चे का मन बहला रही होगी। उसका बच्चा भी भूखा होगा, वो भी बेचारी भूखी होगी, इसीलिए वो ऐसे कभी हंस रही है, कभी रो रही है, बच्चे को कुछ कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है। वो सोचता है कि मुझे जाके उससे बात करनी चाहिए कि बेचारी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी, सचमुच में उसको बहुत तेज़ भूख लगी होगी, तो घर से तो खाना खिला ही सकता हूँ ना, घर पे तो लेके जा सकते हैं, घर के बाहर बुला के उसको खाना दे दूँ। हमारा गांव अच्छा खासा है, बहुत सबके पास तो खाना रहता ही है, कोई ना कोई खाना खिला ही देगा और हमारे गांव में आके डेली खा लिया करेगी। अगर बेचारी गरीब होगी, कोई उसका आगे पीछे वाला नहीं होगा तो। ये इसी सोच के साथ कब्रिस्तान के अंदर एंटर करता है और जहाँ पे जिस कब्र पे वो औरत बैठी हुई थी अपने बच्चे के साथ, उसके पास जाता है और बोलता है, अरे आपको कोई मदद की ज़रूरत है क्या? वो औरत चुपचाप अपने बच्चे के साथ बैठी हुई कुछ बोल नहीं रही है। ये बोलता है कि आप रो क्यों रही हो? इसको देख के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये बोलता है आप रो मत, आपको कोई मदद की ज़रूरत है क्या? वो औरत उसकी तरफ देखती है और खाली देख के रो ही रही है। अपने बच्चे को भी देख के रो रही है, इसको भी अपने रोहित को भी देख के रो रही है। रोज बोलता है एक काम करो, आप शांत रहो, आप रो मत, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ और आप पानी पी लेना। उसके बाद अगर आपको भूख लगी होगी तो मैं आपको खाना भी ला के दे दूँगा, या तो आप चाहो तो हमारे गाँव चल सकती हो, यहाँ से दूर तो है नहीं, हमारा गाँव 600-700 मीटर आगे ही तो है। वो औरत खाली ऐसे सर घुमाती है और कुछ नहीं बोलती है। उसको लगता है कि बेचारी भूखी है, सदमे में है, पता नहीं बोल भी सकती है कि नहीं बोल सकती है, नहीं पता उसके बारे में। वो उसको एक थोड़ी दूर आगे 2 मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं और वहीं पर एक हैंडपम्प भी था, जो हैंडपम्प होता है वो भी था। वो सोचता है कि मिट्टी का बर्तन है, उसमें पानी भर लेता हूँ। वो क्यों रखा है कब्रिस्तान में नहीं पता, शायद चिड़ियों को पानी पीने के लिए रखा गया हो, किसी भी रीज़न से रखा गया होगा। वो मिट्टी का बर्तन उठाता है और चापाकल जो था वो हैंडपम्प, उससे पानी ऐसे निकालता और निकाल के उस मिट्टी के बर्तन में भरता है और भर के उस औरत की तरफ आने लगता है। जैसे उस औरत के पास आता है, उस कब्र के पास, तो उसके हाथ में जो मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी था ना, उसके हाथ ऐसे ज़ोर से कांपते हैं कि उसके हाथ से वो बर्तन गिर जाता है नीचे। वो आगे देख रहा है, उसके हाथ, उसका शरीर सब कांप रहा है, क्योंकि जिस औरत को वो नॉर्मल देख के अभी गया था बच्चे के साथ, वो औरत कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही है। वो औरत उस कब्र के ऊपर बहुत सारा लाल पानी गिरा हुआ है और उसको ऐसे करके चाट रही है। वो औरत ऐसे चाट रही है उस लाल पानी को। वो उस चीज़ को देख के बहुत तेज़ घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है इसका बच्चा कहाँ गया। वो बहुत तेज़ घबराता है, उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि ये इतना लाल पानी कहाँ से आया और ये लाल पानी क्यों चाट रही है। वो बोलता है, हेलो, आप ये क्या चाट रही हो, ये क्या कर रही हो, आपका बच्चा कहाँ है आपका। जैसे ये बोलता है ना, जो ऐसे ऐसे चाट रही थी ना, वो चाटना रोकती है और झटके में इस तरह मुँह घुमाती है। और जैसे ही झटके में इसकी तरफ मुँह घुमाती है, वो ऐसे हंस रही है, कभी ऐसे रो रही है, कभी हंस रही है, कभी बहुत ही तेज तेज रो रही है। वो उसकी शक्ल और उसकी आंखें देख के बहुत तेज चीख देता है रोहित, क्योंकि उसकी आंखें जो है ना, उसकी खोपड़ी यहाँ से ऊपर से लटक रही है गायब, और उसकी आंखें भी वैसे ही वहीं से लटक रही है दोनों। इस सिचुएशन में वो औरत दिखाई देती है। वो समझ जाता है रोहित कि ये औरत नहीं है, मेरी गलत फहमी थी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं इस कब्रिस्तान के अंदर आया और इस औरत को देखा। कौन सी मनुष्य घड़ी में देखा, क्या देखा समझ में नहीं आता है। वो बहुत तेज़ घबराता है, चीखा है और मन में राधा रानी का नाम लेता है। राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त था। हे माँ, मुझे मतलब वो कर दो, मुझे बचा लो, कैसे भी इस चुड़ैल से, चुड़ैल ही है शायद। वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, एकदम स्पीड में भागना चालू करता है। भागते भागते जैसे ही कब्रिस्तान के गेट तक पहुँचता है,
गेट के सामने ऑलरेडी वही चुड़ैल खड़ी थी। वो उस चुड़ैल को देखता है और बहुत तेज़ घबरा जाता है, बहुत तेज़। वो चुड़ैल अजीब सी डरावनी सी आवाज़ में बोलती है कि मुझे अब तू चाहिए। तेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तू इस कब्रिस्तान के अंदर आया। मुझे वो पुराना खून पी पी के बहुत खराब लगने लगा है। मुझे तू चाहिए, अब तेरा खून पीऊंगी मैं। ऐसे बोलती है बहुत ही भारी सी आवाज़ में। जो रोहित है वो पहली फुर्सत में राधा रानी का नाम लेते हुए भागना स्टार्ट करता है। भागते 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 कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से से भागते भागते खेता खेत भाग रहा है वो, खेती खेत। क्योंकि अब जो रोड से भागता तो अपने घर और गांव की तरफ जाता ना, लेकिन ये खेती खेत भागने लगता है जान बचाने के लिए, क्योंकि रोड की तरफ तो वो चुड़ैल खड़ी थी। ये भागना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही स्पीड में भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। और वो चुड़ैल उसके पीछे भी अजीब सी उड़ती हुई, चीखते चिल्लाते हुई भाग रही है। और ये भाग रहा है भाग रहा है, भागते 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 उसको एक नाला दिखाई देता है। वो नाले के अंदर घुस जाता है और नाले के अंदर से भागना स्टार्ट करता है। बहुत ही स्पीड में भाग रहा है। वो नाला अभी क्रॉस करने ही वाला था, उससे पहले वो चुड़ैल उसको पीछे से पकड़ती है और पकड़ के ऐसे हवा में उछाल देती है। जैसी हवा में उठाती है, इसको लगता है कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा। वो बहुत ही मन में ज़ोर से राधा रानी का नाम लेता है और जैसे नाम लेता है वो चुड़ैल के चंगुल से छूटता है और नीचे गिरता है। जैसे ही नीचे गिरता है वापस से भागना स्टार्ट करता है। भागते 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 एक रोड में, एक मतलब ऐसे खेत वाले पतली रोड में पहुंचता है। वो कच्ची मिट्टी की रोड थी और वहाँ पहुँच के और बहुत स्पीड में भागने लगता है। उसको अब लगता है कि मैं अब नहीं बच पाऊँगा, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँच के खड़े हो जाता है। उसको लगता है कि अब तो बचना मुश्किल है, इससे अच्छा मैं खड़े हो जाता हूँ और ख़ुद को बचाने की कोशिश करता हूँ। भागूंगा तो भी मरूंगा, खड़े रहूँगा तो भी मरूंगा, इससे अच्छा मैं थक गया हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं भागने की। वहीं खड़े होता है और हिम्मत बनाता है, सोचता है हिम्मत बनाऊंगा तो शायद वो चुड़ैल मुझे छोड़ देगी। वो अपने मन में हिम्मत बनाता है और बोलता है कि कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मैंने क्या बिगाड़ा हो तुम्हारा? अगर तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है, तुम्हें मुक्ति की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए पूजा करवा सकता हूँ, कुछ तो उपाय करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे मत मारो, मुझे ज़िंदा छोड़ दो। वो जो चुड़ैल है ना, वो अजीब सी हंसी हंसती है और हंसते हुए बोलती है कि तू क्या देगा मुक्ति मुझे तू चाहिए, तेरा खून चाहिए। जब तक पीऊंगी नहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब ये समझ जाता है कि ये चुड़ैल उस टाइप की नहीं है, इसको मुक्ति नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे मार के ही दम लेगी। ये आंख बंद करता है और मन में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से राधा रानी का नाम लेने लगता है। बोलता है कि आप ही हो, मुझे बचा लोगे तो बचा लो, नहीं तो अगर मुझे मारती भी हो चुड़ैल तो आप मुझे अपने पास बुला लेना। मुझे इस योनि में, प्रेत योनि में मत भटकने देना। या तो आप मुझे अपने पास बुला लो या तो मुझे बचा लो। जैसे ये बोलता है आंख बंद करके, वैसे अचानक से उसको समझ में आता है कि कुछ सफ़ेद सी रोशनी उसके चारों तरफ चमक रही है। भले ही आंख बंद रहे लेकिन रोशनी चमकेगी तो पता तो चलेगा ना। अचानक से आंख खोलता है और जैसे ही आंख खोलता है क्या पाता है कि जो सफ़ेद सी रोशनी चमक रही है, उस रोशनी को देख के वो चुड़ैल बहुत तेज चीखती है और चीख के उल्टे कदम पीछे भागने लगती है और पीछे भागते 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 पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। और ये जैसे देखता है कि शायद ये जो भी रोशनी है मुझे बचाने के लिए आई, इसको ऐसा लगता है, और ये भी अलग उल्टे कदम भागता है और थोड़े दूर और भाग के जाता ही है, वहीं पर गिर के बेहोश। अब इसकी सीधे आँख खुलती है सुबह सुबह कहाँ पाता है खुद को, वहीं पर जो खेत जो था, वहीं जो पतली सड़क थी मिट्टी वाली, उसी सड़क की तरफ एक छोटा सा राधा रानी का मंदिर बना के गाँव वालों ने रखे थे राधा रानी के लिए। उस मंदिर के पास उसे एक आदमी होश में लाने की कोशिश कर रहा है। वो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पानी वानी छिड़क रहा है। उठ के बैठता है रोहित और बोलता है कि मैं बच गया, मुझे वो चुड़ैल मार डालती। बहुत बताता है उसके साथ क्या क्या हुआ। वो आदमी बोलता है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम्हारे पीछे वही चुड़ैल पड़ गई?
ये बोलता है हाँ, कौन सी चुड़ैल, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीछे पड़ी थी वो चुड़ैल। वो लड़का बोलता है कि मेरे पापा जब थोड़े जवान हुआ करते थे, उस टाइम की बात है, 1994 की। उस टाइम पर भी उस चुड़ैल ने काफ़ी लोगों को दिखाई दी थी और काफ़ी लोगों को पागल बना के छोड़ दी। अपने गांव में 2-3 लोगों को तुमने देखा होगा जो पागल जैसे घूमते हैं, उस चुड़ैल के वैसे ही घूमते हैं। बोलता है रोहित, लेकिन वो चुड़ैल आई कहाँ से कब्रिस्तान में, कौन सी चुड़ैल है वो लड़का बोलता है कि वो एक औरत की चुड़ैल है, जो अपने ही गांव की औरत जो शादी करके आई थी फैमिली में, और वहाँ पर जब शादी करके आई, उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि ये तो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है। जब पता चलता है ससुराल वालों को, उसके शौहर, उसके पति को, तो क्या करते हैं सब लोग, इतना मारते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद पूरे गांव वालों को बता देते हैं कि नई नई शादी करके आई थी दुल्हन और उसने खुद को खुश कर लिया। उसका अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में करते हैं, और जो भी कब्रिस्तान तुमने कब्र देखा, शायद उसी चुड़ैल का कब्र होगा वो। उसी कब्र में उसको जो भी दफन किए होंगे। और तब से वो चुड़ैल ऐसे ही कोई भी कब्रिस्तान में पहुंच जाए गलती से भी, तो उसके साथ ऐसा ही करती है। और तुम्हारे साथ भी शायद होने वाला था, तुम भी पागल हो सकते थे, लेकिन कोई दिव्य शक्ति थी जो तुम्हें बचा ली। ये बोलता है हाँ, दिव्य शक्ति होगी, मेरी राधा रानी ने मुझे बचाई होगी, और मैं आपको मिला कहाँ? वो लड़का बोलता है कि यही राधा रानी के मंदिर के पास। वो बोलता है लेकिन मैं तो यहाँ पे रात में था ही नहीं, मैं तो दूर खेत की तरफ था। तो वो लड़का बोलता है कि शायद उनकी कृपा से तुम यहाँ पर पड़े हुए मिले, इसलिए तुम जिंदा मिले। ये बात पूरे गांव वालों को पता चलती है, आग की तरह बात फैल जाती है, और पूरे गांव वालों का दिल दहल जाता है। कोई भी इंसान अभी भी हिम्मत नहीं कर पाता है कि दिन में भी उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाए, रात तो दूर की बात है। जाते हैं अंतिम संस्कार करने के टाइम में, जाते हैं जो भी अंतिम क्रिया करनी होती है, लेकिन ऐसे अकेले कोई चले जाए। तो इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद रोहित ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई, रोहित के थ्रू थोड़ा मनोरंजन भी मिला। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कहानी लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हो। कुछ अच्छा लगा तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।